अपना एक सहाबी को हुजूर ने सफ़ीर बनाया है, सफ़ीर बनाकर भेजा, कहा तुमको 2 टारगेट दी जाती है, 2 बातें तुम तक दी जाती है और तुम जाकर के मक्का के काफिरों को ये 2 बातें बताना। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि जाकर के ये बताना कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आए हैं, हम उम्रा के इरादे से आए हैं, हम उम्रा करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। और दूसरी बात जो थी वो ये थी कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरी बात जाकर के ये बताना कि ऐ लोगों जो इस्लाम ला चुके हैं और अभी तक हिजरत करके मदीना नहीं गए, काफिरों के जुल्मों को सह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला बहुत जल्द इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। जानते हैं वो सफ़ीर कौन थे? नबी ने किसको सफ़ीर बनाया था? वो सफ़ीर और कोई नहीं बल्कि हमारे और आपके होने वाले तीसरे खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान गनी को हुजूर ने भेजा है, 2 बातें टारगेट दी है कि जाकर के बताओ कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं, जंगो जिदाल और कोई हमारा मकसद नहीं है, हम बस चुपके से उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो काफिरों का जुल्म सह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, ये खुशखबरी सुना दो। हुजूर ने जब ये 2 बातें बयान करके हज़रत उस्मान गनी को भेजा है, उस्मान गनी जाकर के मक्के के लोगों के पास पहुँचे। जैसे ही पहुँचना था काफिरों ने उन्हें पकड़ लिया है, काफिरों ने उन्हें दबोच लिया है। पकड़ने के बाद अभी हज़रत अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, वो क्या कहते हैं आगे बढ़ कर के उस्मान क्यों आए हो? हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह की तरफ से एलची बनाकर भेजे गए, सफ़ीर बनाकर भेजे गए हैं, हमारा ये 2 मकसद है कि हम उम्रा करेंगे, वापस चले जाएंगे और हम अपने भाइयों को खुशखबरी देने के लिए आए हैं। तो अबू सुफियान आगे बढ़कर क्या कहते हैं कि उस्मान, अगर तुम चाहो तो सामने में खाना काबा है, तवाफ़ करो, आबे ज़मज़म पियो, मकाम इब्राहीम पे तुम अपनी नमाज़ पढ़ो, सफ़ा मरवा की तैयारी करो, लेकिन हम रसूल अल्लाह और उनके सहाबा को उम्रा करने के लिए नहीं देंगे। इतना कहना था मुसलमानों। हज़रत उस्मान गनी के जुमले को सुनो। फरमाते हैं कि मेरा दिल तड़प रहा तवाफ़ करने के लिए खाना काबा का, लेकिन मैं तभी तवाफ़ करूँगा जब मुझे आगे आगे मेरे आका नज़र आएंगे। मेरे हुजूर के बग़ैर मैं तवाफ़ नहीं कर सकता, मेरा दिल तो तड़प रहा है लेकिन मैं तवाफ़ नहीं करना चाहता। तो उस्मान गनी को उन काफिरों ने दबोच लिया, पकड़ कर रख लिया। काफ़ी देर का अरसा गुजर गया, इधर सहाबा किराम अपने उम्रा के ख्याल में मचल रहे हैं, सोच रहे हैं कब आबे ज़मज़म पिया जाए, तड़प रहे हैं। उन्हीं में से एक भोले सहाबी, अच्छे सहाबी उठकर फरमाती, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बहुत देर हो गई, ऐसा लगता है कि उस्मान गनी तवाफ़ कर रहे होंगे, उस्मान गनी खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे, मकाम इब्राहीम पे नमाज़ पढ़ रहे होंगे, उस्मान गनी तो हजर अस्वद को चूम रहे होंगे, आबे ज़मज़म से अपनी प्यास को बुझा रहे होंगे, उस्मान गनी तो बड़ी मौज में होंगे, हमको भूल गए वो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत अपनी निगाहों को उठाते हैं, फरमाते हैं, साहबा क्या तुम मुझसे ज़्यादा उस्मान गनी को जानते हो? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप बेहतर जानने वाले हैं, आप ही ज़्यादा जानते हैं, आप ही उस्मान गनी को ज़्यादा जानते हैं। तो फिर हुजूर फरमाते हैं, तो साहबा सुन लो, मेरा उस्मान मेरे बग़ैर उम्रा कर ही नहीं सकता है। वक्त गुज़रता चला गया, काफ़ी देर हो गई। अब लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तवज्जो है हज़रात, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, उस्मान गनी अब इस दुनिया में ना रहे। जब आका तक ये बात पहुंची है तो रुखसारे वद्दुहा पे जलाल आता है। मेरे नबी उठकर खड़े होते हैं, एक दरख्त के नीचे जाकर के पहुँचने के बाद अपने सहाबियों से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों मेरे करीब आओ और मेरे हाथ पर हाथ रख कर के बैत करो। साहबा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने तो पहले ही आपके हाथ पर हाथ रख दी थी, हमने तो पहले ही बैत कर लिया था, अब दोबारा बैत करने की क्या ज़रूरत है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हाथ पे हाथ रख कर के बैत करो कि हम उस्मान गनी के खून का बदला लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना कहना था
हज़रत मौला अली दौड़ कर आए, कह फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं सबसे पहले बैत करूँगा, इसलिए कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उस्मान गनी के खून का बदला ना ले लिया जाए। हालांकि ये बात सच नहीं थी। तवज्जो है इधर अनवर मियाँ, तवज्जो चाहूँगा ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। हालांकि ये तो अफवाह थी, उस्मान गनी तो अभी हयात के साथ थे। किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि सहाबा किराम में ये बात फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। हुजूर ने बैत लेना शुरू कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, तमाम सहाबा हाथ पर हाथ धरे बैत किए जा रहे हैं। ए मुसलमानों, एक बैत हुई थी जो कुरान के लिए हुई थी, एक बैत इस्लाम के लिए, एक बैत हदीस के लिए, एक बैत अल्लाह की हक्कानियत के लिए, एक बैत नबी के अल्लाह के रसूल होने के लिए। लेकिन दूसरी बैत एक हो रही है। वो बैत कौन सी बैत है कि उस्मान गनी के लिए बैत किया जा रहा है। उस्मान गनी की अजमत का क्या पता चलता है, क्या शान मिलता है कि एक बैत कुरान के लिए हो और एक बैत उस्मान गनी के लिए सहाबा कर रहे हैं। इस पर लोगों ने बहुत बड़ी एतराज़ात किए कि अगर आप बोलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था, तवज्जो है हज़रात, तवज्जो रखेंगे, ये बड़ी पॉइंट की बात है। अगर हुजूर को इल्मे गैब था तो फिर ये अफवाह था, हुजूर जान कैसे ना सके? हुजूर को मालूम होना चाहिए था कि ये अफवाह है। अगर हुजूर ये जानते थे कि उस्मान गनी ज़िंदा हैं तो फिर दोबारा बैत करने की क्या ज़रूरत थी? ये लोग एतराज़ करते हैं। हम कहते हैं गद्दारो, बेवकूफ़ो, बात तो समझने की कोशिश करो। अगर हुजूर ने ये बता दिया होता कि ये अफवाह है, अभी उस्मान गनी ज़िंदा हैं, तो कुरान की आयतें उस्मान गनी के लिए कैसे नाजिल होती? ये कोई आम वाक़या नहीं बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला को इतना पसंद आया था ये बैत कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को भेज कर उसी वक्त कुरान उस्मान गनी के नाम पर नाजिल कर दिया है। तवज्जो चाहूँगा हजरात, लोग कहते हैं कि मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है, अड़ जाते हैं इस बात पर, जितना समझाओ समझने की कोशिश नहीं करते। जबकि हुजूर ये इरशाद फरमाते हैं, साहबा आपके जहन में जो सवाल चल रहे हैं मैं उन सवालों को जानता हूँ, तुम सवाल करने से पहले मैं उसके जवाब दे सकता हूँ। ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहें तो एक बात जहन पे आ रही है। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं अपने सहाबा से, क्या ये सहाबा जानते हो आखिरी ज़माने में दज्जाल आएगा? कौन आएगा? दज्जाल आएगा, और वो दज्जाल के ख़िलाफ़ मेरे ग़ुलाम जिहाद करने के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है, लेकिन 1400 साल पहले मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठ कर के इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे ग़ुलामों सुन लो कि आखिरी ज़माने में दज्जाल आएगा और उस दज्जाल के मुकाबले के लिए मेरे ग़ुलाम निकलेंगे। अभी दज्जाल आया नहीं है, 1400 साल पहले की बात है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैं उन ग़ुलामों के नाम को भी जानता हूँ, मैं उन ग़ुलामों के नामों को भी जानता हूँ। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, इल्मे गैब साबित था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं सिर्फ उन ग़ुलामों के नामों को नहीं जानता, बल्कि मैं उन ग़ुलाम के बापों के नामों को भी जान लिया करता हूँ, मैं उनके बाप के नाम को भी जानता हूँ। यहाँ पर बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मोहसिन इंसानियत इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा आखिरी ज़माना होगा, मेरे ग़ुलाम जंग करने के लिए निकलेंगे, दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए निकलेंगे। जिस घोड़े पर बैठ करके जिहाद के लिए निकलेंगे, मैं उन घोड़े के रंगों को भी जान किया करता हूँ। मैं मोहम्मद अरबी दावा करता हूँ कि मैं उनके घोड़े के रंगों को भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। 1400 साल पहले हुजूर किस कबीले का फर्द, किस खानदान का आदमी, किसका बेटा किस घोड़े पर सवार होकर जाएगा, उस घोड़े का रंग मेरे नबी को मालूम है। हुजूर की शान को घटाने की कोशिश तो बहुतों ने की है, लेकिन इस ज़माने में लाओ कोई माई का लाल जो मेरे इमाम के जैसा हो, जो ये कहे कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह
अल्लाह की, और कब्र में ताहश्र लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवागर होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। ऐ मेरे दोस्तों ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहो। यह है मेरे आका की शान। गोया मैं इस बात पे जाने की कोशिश नहीं करूँगा, वक्त की किल्लत दामनगीर है। हज़रत उस्मान गनी के वाक़यात बयान कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको तीसरा खलीफा बनाने के लिए पहले ही इशारा दे दिया था। ऐ मेरे मुसलमान दोस्तों, आज लोग दान करते हैं, लेकिन उस्मान गनी के दान का क्या आलम था, उस्मान गनी की क्या खुसूसियत थी। जहाँ पर सालिहीन का जिक्र आता है वहाँ पर उस्मान गनी का भी जिक्र आता है। जहाँ पर कुरान के कातिबों का जिक्र आता है वहाँ पर उस्मान गनी का भी जिक्र आता है। जहाँ कारीन का जिक्र आता है वहाँ पर भी उस्मान गनी का जिक्र है। जहाँ पर बदरी सहाबा का जिक्र आता है वहाँ उस्मान गनी का जिक्र है। जहाँ खुलफाए राशिदीन का जिक्र आता है वहाँ उस्मान गनी का जिक्र है। ये तो आम जिक्र है जहाँ उस्मान गनी का जिक्र आता है, लेकिन मैं आज वो बयान करूँगा जहाँ पर सिर्फ तन्हा उस्मान गनी का जिक्र आया करता है। वो कौन से मकामात थे, वो कौन से मामलात थे, चले जाओ। आज भी हम समाज में दान करने वाले लोग देखते हैं, लेकिन उस्मान गनी के दान का क्या आलम था मेरे दोस्तों। हम और आप दान करते हैं तो मस्जिद को 10 रुपया दे करके सालों साल एहसान जताते हैं, बल्कि हम तो कुछ ऐसे लोगों की, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे दान करने वाले भी देखे हैं जो फटा हुआ, जो टेप चिपका हुआ नोट होता है उसी को मस्जिद के डब्बे में डाल देते हैं, उसी को मस्जिद के डब्बे में डाल देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हैं। ऐ मुसलमानों, दान करना है तो उस्मान गनी के तरह दान करो कि उस्मान गनी के बाप ने उनका नाम गनी नहीं रखा था, उनका नाम सिर्फ उस्मान रखा था। दान इतना कर गए कि हुजूर ने उनका नाम गनी रख दिया है, गनी रख दिया है। ऐ लोगों, गनी किसे कहा जाता है? गनी मालदार को नहीं कहा जाता है, गनी अमीर को नहीं कहा जाता है। गनी तो उसे कहा जाता है जिसके पास इतना माल हो उससे ज़्यादा वो अल्लाह की राह में खर्च कर दे। आज हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत सारे माल है, लेकिन सांप के कुंडली के तरह माल के ऊपर कुंडली मार कर फन उठा कर बैठा हुआ है। अल्लाह के राह में 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, राह खुदा में कंजूसी करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ना करो मुसलमानों। उस्मान गनी का वाक़या सुनो। जंगे तबूक का मौका है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों को जंगो जिहाद के लिए निकलना है, माल की बड़ी कमी है, बड़ी तंगी है कोई ऐसा जो अल्लाह के राह में, अल्लाह के जिहाद के लिए माल खर्च कर सके? तवज्जो चाहूँगा, ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। जो माल खर्च कर सके, इतना हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि है कोई जो राह खुदा में माल दे सके? उस्मान गनी उठकर खड़े होते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे तरफ से 1000 ऊँट अल्लाह के रास्ते में मैं दान करता हूँ और 1000 दिरहम भी मैं देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी उठते, 1000 दिरहम, 1000 ऊँट। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेसाख्ता मचल कर उठे, पुकार कर कहते हैं कि उस्मान गनी आज से जन्नती बन गए हैं। इतना कहना था मुसलमानों। हज़रत उस्मान गनी दोबारा उठ करके खड़े होते हैं, फरमाती या रसूल अल्लाह 1000 और ऊँट लीजिए और 1000 दिरहम और लीजिए। इतना कहना था। नबी इरशाद फरमाते हैं कि आज के बाद कोई ऐसा अमल नहीं है जो उस्मान गनी को जन्नत में जाने से रोक सके। इतना कहना था। उस्मान गनी को जलाल आता है, उठकर खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान जाएं, 1000 और ले लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दान की शान है, ज़रा सोच करके तो देखो। आज अगर हम हिसाब लगाएं उन ऊँटों का, 3000 ऊँट, आज ऊँट 1 लाख के कम में तो नहीं मिलता। सोच कर देखो 3000 ऊँट की कीमत उस ज़माने में क्या, वो भी अरब के बड़े नस्ल के ऊँट, बेहतरीन ऊँट। आज के लोगों के तरह नहीं उस्मान गनी कि बस बोल दिए कि मैं दे दूँगा, आपको खुश कर दूँगा, टेंशन मत लीजिए। और खुश करने की जब बारी आती है तो पता चलता है कि खुश तो छोड़ो, ज़िंदगी में इतना दुख किसी ने नहीं दिया है। ऐसा खुश कर देते हैं। आज लोग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कहते हैं 15-15 लाख खाते में आएगा। कान बड़े खुश हो जाते हैं, दिमाग बड़ा खुश हो जाता है, मिलता ठेंगा कुछ भी नहीं। ऐसा दान नहीं, बल्कि इस्लाम का वो रियल हीरो
जैसे ही वादा किया है कि 3000 ऊँट और 3000 दिरहम उसी वक्त जंग तबूक के मैदान पे ला करके हुजूर के कदमों तले रख दिया है। ज़रा मचल के सुभान अल्लाह तो कहो, हुजूर के कदमों तले रख दिया है। ऐ मेरे मुसलमानों, ये है हज़रत उस्मान गनी की शान। आज मैं उस्मान गनी के बयान को इसलिए कर रहा हूँ कि आज हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई है। उस्मान गनी को बलवाइयों ने धोखे से, पॉलिटिक्स के ज़रिए से उस्मान गनी को शहीद कर दिया था। क्या शान थी उस्मान गनी की, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते हैं कि जब भी उस्मान मेरे करीब आया करते थे मैं उठकर खड़ा हो जाता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आप किसी सहाबी के शान में नहीं खड़े होते, आप उस्मान गनी के शान में क्यों खड़े होते हैं? फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरी 2 बेटियां उनके निकाह में है, दामाद पैगंबर हैं। जब पहले एक बेटी की निकाह हुई और एक बेटी का निकाह हुआ, वो वफ़ात पा गई, तो उस्मान गनी ने दूसरी बेटी का भी निकाह उनके साथ फरमा दिया। लोग एतराज़ करते रहे, हुजूर फरमाते चले गए, मेरे पास 40 बेटी होती, एक एक इंतकाल कर जाती, मैं एक एक उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इसीलिए उन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, क्या शान है उस्मान गनी की। हज़रत उस्मान गनी, याद आता है वो वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर है। हुजूर हिजरत करके मदीना आकर के पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो पता चला कि मदीना में पीने के लिए पानी नहीं। तवज्जो है ज़रा मचल के सुभान अल्लाह कहे तो मैं बता दूँ, मदीना में पीने के लिए पानी नहीं, एक मीठा पानी का कुआँ है, वो भी यहूदी के कब्ज़े में है। यहूदी पानी बेचा करता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बड़े परेशान, पानी ख़रीद कर पीना पड़ता, दिन भर प्यासा रहना पड़ता था। एक दिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मुसलमान जो इस कुएं को ख़रीद करके अल्लाह के राह में वक्फ़ कर सके, अल्लाह के राह में दान कर सके। उस्मान गनी के कानों तक बस आवाज़ पहुंचनी थी। चले हैं उस यहूदी के जानिब, उस्मान गनी चले हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले हैं यहूदी के पास। जाकर पहुँचे, डील शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। कहा यहूदी कुआं बेचेगा? यहूदी ने कहा मैं नहीं बेचता, मैं कुआं नहीं बेचूंगा। कहा फिर ठीक है पार्टनरशिप कर लो। कहा कितना देगा? कहा 35,000 दिरहम दूंगा, पार्टनरशिप कर ले मेरे साथ। यहूदी ने देखा 35,000 दिरहम, और वो आज के दिरहम नहीं जो कुवैत में बिकते हैं, ये दिरहम सोने के नहीं, चांदी के सिक्के। वो ज़माने में चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। 35,000 दिरहम में हज़रत उस्मान गनी ने उस कुआं में पार्टनरशिप कर ली। कहा एक दिन तू पानी बेचेगा, एक दिन मैं पानी बेचूंगा, पार्टनरशिप कर लो। अब एक दिन वो यहूदी पानी बेचता, जब दूसरे दिन उस्मान गनी की बारी आती है, मदीने में ऐलान करते फिर रहे हैं कि है कोई प्यासा, आज उस्मान की बारी है, फ्री में जितना पानी हो सकता है लेकर जा सकता है, जितना पानी हो सकता है लेकर के जा सकता है। अब दूसरा दिन यहूदी बैठकर मक्खी मार रहा है। पहले दिन फ्री में पानी बढ़ रहा है, दूसरे दिन पैसा लेकर के कौन आने पानी खरीदने के लिए आए। लेकिन मुसलमानों, हमारा और आपका हाल क्या है? जब अल्लाह के घर में देने की बारी आती है तो हम अल्लाह की प्रॉपर्टी में भी अपना फ़ायदा ढूंढ लेते हैं, मसाजिद में भी हम अपना प्रॉपर्टी का फ़ायदा ढूंढ लेते हैं। कहीं से किसी तरीके से मुझको भी पार्टनरशिप मिल जाए, कहीं से कुछ माल मुझको भी हासिल हो जाए। खाना खुदा में हम पार्टनरशिप ढूंढते हैं, हम जलसों में पार्टनरशिप ढूंढते हैं, हम मदारिसों में पार्टनरशिप ढूंढते हैं, हम इबादतों में पार्टनरशिप ढूंढते हैं। लेकिन उस्मान गनी के ग़ुलाम, ज़रा तवज्जो तो करो, पार्टनरशिप 35,000 दिरहम में की है, और अपने पानी बांटने के दिन पूरे मदीने में ऐलान कर दिया कि फ्री में पानी लेकर के चले जाओ। ऐ मुसलमानों, दुनियावी ज़मीन के खातिर आप लड़ो मत, दुनियावी ज़मीन कमाने के खातिर अपनी इबादतों को बर्बाद मत करो, कब्र की तैयारी करो। तो वो यहूदी के तरह लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुसलमान अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जिया करते हैं, अपने भाइयों के लिए ज़िंदा रहा करते हैं। फिर अल्लामा डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है जो आपके नज़र में कर दूं कि आईने हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं है रुबाई। जब वो बोलते हैं तो खुलेआम तौर पर बोलते हैं, किसी से घबराते नहीं। तुम लोमड़ी नहीं हो, तुम तो अल्लाह के शेर हो मुसलमानों, अल्लाह के शेर, खालिक के हकीकी के मुजाहिद हो तुम। जब तुम बोलो तो डंके के चोट पर बोला करो ताकि तुम्हारी ज़ुबान कोई रोक ना सके। अब यहूदी दौड़ा दौड़ा आया है, कहा उस्मान मैं अब चाहता हूँ कि वो कुआं तुम्हारे नाम ही कर दूँ, मैं कुआं बेचना चाहता हूँ। कहा नहीं, पार्टनरशिप ही बहुत अच्छी है,
पार्टनरशिप ही रहने दो। कहा नहीं मैं बेचना चाहता हूँ। आखिरकार मामला हुजूर के पास पहुँचा तो हुजूर ने कहा उस्मान ख़रीद लो। उस्मान गनी ने वो कुआं ख़रीद लिया है, मालिक बन गए। लेकिन मालिक बनकर ना बैठे रहे, बल्कि वो कुआं जैसे ही उस कुएं का मालिकाना और कागज़ात अपने हाथ लगा है, उस्मान गनी दौड़े दौड़े मस्जिद नबी के करीब आए, हुजूर के कदमों तले रख कर फरमाते या रसूल अल्लाह गवाह बन जाइए, मैं आज से लेकर के ये कुआं मुसलमानों को दान करता हूँ, मुसलमानों के लिए पीने को वक़्फ़ करता हूँ, मदीने के लोग इसमें पानी पिया करें। ऐ मुसलमानों, आज तक वो कुआं मदीना में मौजूद है जिसे बीरे रोमा के नाम से याद किया जाता है। हाजी आज भी जाते हैं तो उस मीठे पानी के कुएं से पानी पिया करते हैं। ऐ मुसलमानों, आज भी वो कुआं का पानी उतना ही मीठा है जितना 1400 साल पहले मीठा नज़र आता था, इसलिए कि उस्मान गनी का इस इखलास इसमें मौजूद है। तो अल्लाह की राह में देने के लिए उस्मान गनी जैसा गनी बनो। जब भी दुआ करो ये दुआ ना करो कि मौला मुझे मालदार बना दे, मुझे अमीर बना दे, बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे गनी बना दे, मुझे गनी बना दे, इसलिए कि जब माल आए तो मैं अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए मेरा दिल खोल दे।